आज की तारीख है 2/2/22। है ना, कितनी खूबसूरत डेट है। है ना, आज 2 ही 2 है पूरा। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड। नॉन वर्बल में फिगर काउंटिंग मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी आपको आज मिरर इमेज वाटर इमेज के बारे में बताता हूं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जानना है कि मिरर इमेज होता क्या है। मिरर इमेज होता क्या है। यदि किसी ऑब्जेक्ट के, इसका डिफिनेशन बताता हूं पहले। यदि किसी ऑब्जेक्ट के बाएं व दाएं मिरर रखकर देखा जाए तो यह मिरर इमेज कॉन्सेप्ट कहलाता है। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया और इसके राइट हैंड में मैंने मिरर लगा दिया और लेफ्ट हैंड में भी मिरर लगा दिया, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा मिरर इमेज कॉन्सेप्ट। और मिरर इमेज में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, वर्टिकली चेंज नहीं होता है। मिरर इमेज में हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, वर्टिकली चेंज नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि P जो है इस तरह से पलट जाएगा, चाहे आप राइट साइड देख लो चाहे आप लेफ्ट साइड देख लो। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है मिरर इमेज, राइट। अब मिरर इमेज से संबंधित अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो उस सवाल का जवाब कैसे देंगे, एग्जाम में कैसे आएगा। देखो, यदि किसी शब्द का मिरर इमेज पूछा जाए तो दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इसमें अक्षर का क्रम रिवर्स हो जाता है। इसमें अक्षर का क्रम रिवर्स हो जाता है। और दूसरा, प्रत्येक अक्षर क्षैतिज पलट जाता है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है मिरर इमेज में, किसी भी शब्द या संख्या का मिरर इमेज अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें दो चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें अक्षर का क्रम रिवर्स हो जाता है और प्रत्येक अक्षर हॉरिजॉन्टली पलट जाता है। इसमें 2 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो कोई भी, फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक वर्ड लेते हैं। मान लो मैंने लिया आर्या और इसका मिरर इमेज अगर आपको बनाना है तो देखो, ए का मिरर इमेज क्या होगा। सबसे पहले मिरर इमेज किसका बनेगा, जो लेटर सबसे बाद में उसका इमेज सबसे पहले बनेगा। तो ये जो है हॉरिजॉन्टली पलट जाएगा। ये देखो ए हो गया, वाई भी पलट जाएगा और वाई पलटेगा तो देखो इस तरह से पलटेगा, ये इसका मिरर इमेज होगा। और आर भी पलट जाएगा इस तरह से और ए भी पलट जाएगा। ए अगर पलटेगा तो भी ए रहेगा। तो इस शब्द का मिरर इमेज जो आपका बनेगा वो ऐसा बनेगा, राइट। अब इसके बाद मैं दूसरा वर्ड कोई भी ले लेता हूं, है ना। मान लो मैं ले लेता हूं दूसरा वर्ड कोई भी, रिपीट। अब इस शब्द का अगर मिरर इमेज आपको लिखना है तो इसका मिरर इमेज कैसे लिखेंगे। अब सबसे लास्ट में जो अक्षर है सबसे पहले उसका इमेज बनेगा, है ना। तो टी अगर पलट भी जाएगा तो टी दिखेगा, ए पलटेगा तो ए ही दिखेगा, ई इस तरह से पलटेगा और पी पलट जाएगा ऐसे और ई पलट जाएगा ऐसे और आर पलटेगा तो ऐसे। ये इसका मिरर इमेज बन गया। ठीक है, कोई संख्या भी ले सकता है। मान लो कोई संख्या ले लिया 5 3 4 2। अब इस संख्या का अगर मिरर इमेज आपको बनाना है तो इसका मिरर इमेज कैसे बनाएंगे। देखो, जो सबसे लास्ट में होता है ना इमेज, उसका सबसे पहले बनता है। तो 2 का इमेज कैसे बनाओगे, इस तरह से बनेगा। 4 का इमेज फिर बनेगा, फिर 3 का इमेज बनेगा, फिर 5 का इमेज बनेगा। तो ये आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा, राइट। तो कोई भी आप डिजाइन भी ले सकते हैं, जैसे कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक ये डिजाइन ले लेता हूं इस तरह से,
अब इस डिजाइन का अगर मिरर इमेज मुझे बनाना है तो इसका मिरर इमेज हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, ये हॉरिजॉन्टली चेंज होगा, वर्टिकली चेंज इसमें नहीं होता है। तो सबसे पहला काम कि जो ये एरो है वो इस तरह से हो जाएगा, इसका मिरर इमेज जो बनेगा, और जो वर्टिकल है वो एज इट इज, अगर ये लाइन पलट भी जाएगी तो वैसी ही दिखेगी आपको, उसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। इसका मिरर इमेज इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो कोई भी डिजाइन आप ले सकते हैं जिसका मिरर इमेज आप बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ये डिजाइन लेता हूं, इसका मिरर इमेज अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अब जो ईस्ट वार्ड की तरफ भाग रहा है ना, अब उसका जब मिरर इमेज बनेगा तो वो वेस्ट वार्ड की तरफ भागने लगेगा, राइट। इसका मिरर इमेज इस तरह से बनेगा, है ना। और भी कोई डिजाइन ले सकते हैं, मान लीजिए ये डिजाइन ले लिया। अगर इसका मिरर इमेज बनाना है तो क्या होगा? यहां पर आप मिरर लगा दीजिए और इस तरह से आपका मिरर इमेज बन के तैयार हो जाएगा। उसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, ये इसका मिरर इमेज है, राइट। तो आपको मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात ये करते हैं कि एग्जाम में मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना मिरर इमेज का, इस तरह से आता है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसका दर्पण प्रतिबिंब भी समान रूप से दिखाई देगा, जिसका दर्पण प्रतिबिंब समान दिखाई देगा, है ना। तो जैसे कोई भी वर्ड ले लिया, जैसे ले लो टाइम, टाइम, ठीक, नेट, नेट, बैट, ठीक, टूट, ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिया और इसमें आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसका मिरर इमेज समान दिखाई देगा। तो अगर इसका मिरर इमेज बनाओगे ना तो ई पलट जाएगा, इसमें भी ई पलट जाएगा, इसमें बी पलट जाएगा। लेकिन इस शब्द का अगर मिरर इमेज आप बनाएंगे तो सबसे लास्ट वाले का इमेज पहले बनेगा, टी पलटेगा टी ही रहेगा, ओ पलट के भी ओ दिखेगा, टी पलट के भी टी, यानी इसका मिरर इमेज सेम समान दिखाई देगा, यानी आंसर विल बी डी। इसमें आपका आंसर क्या होगा? डी। अब इस तरह से आपका मिरर इमेज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको वाटर इमेज के बारे में बताता हूं। वाटर इमेज है क्या? सबसे पहले तो वाटर इमेज की डिफिनेशन, सबसे पहले तो इसकी डिफिनेशन को देखा जाए, फिर इसके बाद जो है प्रॉब्लम देखा जाएगा। तो वाटर इमेज, वाटर इमेज, है ना। तो वाटर इमेज की डिफिनेशन क्या है? यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर व नीचे मिरर रखकर देखा जाता है तो यह कॉन्सेप्ट वाटर इमेज कॉन्सेप्ट कहलाता है। जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और इसके ऊपर मिरर लगा देते हैं और इसके नीचे मिरर लगा देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? वाटर इमेज कॉन्सेप्ट कहलाएगा। इसमें क्या होता है, पी वर्टिकली ऐसे पलट जाता है इस तरह से, है ना। तो इसमें वर्टिकल चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल नो चेंज। तो वर्टिकल चेंज हो गया, और इसमें मिरर जो होता है ना वो हॉरिजॉन्टल होता है। कभी भी अगर मिरर हॉरिजॉन्टल रहे तो आप समझ लेना कि वो वाटर इमेज पूछ रहा है, और कभी भी मिरर वर्टिकल रहे तो आप समझ लेना कि वो मिरर इमेज जानना चाहता है। ठीक है, तो यदि किसी शब्द का वाटर इमेज पूछा जाता है तो दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात क्या है, यदि किसी शब्द का वाटर इमेज पूछा जाता है तो दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहला क्या है कि अक्षर का क्रम समान रहता है, इसमें क्रम नहीं बदलता, है ना, इसमें आपको क्रम नहीं बदलना है। और दूसरा क्या है ना, कि प्रत्येक अक्षर
वर्टिकल पलट जाता है, प्रत्येक अक्षर जो है वर्टिकली चेंज हो जाता है। जैसे 2 पॉइंट्स इसमें भी ध्यान रखना है, किसी शब्द का वाटर इमेज पूछ सकता है ना, और किसी संख्या का भी वाटर इमेज पूछ सकता है, किसी आकृति का भी वाटर इमेज पूछ सकता है ना। तो चलिए पहले कोई शब्द ले लेते हैं, मान लीजिए कमेटी। इसका अगर वाटर इमेज लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो वाटर इमेज में मुझे क्या करना है ना, कि इसमें मुझे दर्पण को हमेशा हॉरिजॉन्टल रखना है, ऊपर रखना है चाहे नीचे रखना है। तो इसका वाटर इमेज बनाओगे, सी पलटेगा, सी रहेगा, ओ रहेगा, एम डब्ल्यू जैसा दिखने लगेगा, आई पलट के आई रहेगा, और टी इस तरह से पलटेगा, और ई पलट के भी ई दिखेगा। तो ये आपका वाटर इमेज बन जाएगा, है ना। कोई बड़ा वर्ड ले लिया, मैं थोड़ा छोटा वर्ड ले लेता हूं कोई भी वाटर इमेज बनाने के लिए। जैसे मान लो कि मैं अपना नाम ले लेता हूं रवि। अब इसका अगर वाटर इमेज आपको लिखना है तो आप इसका वाटर इमेज कैसे लिखेंगे? देखो इसमें क्या होगा कि ऐसे आपने हॉरिजॉन्टल कर दिया दर्पण को, इसमें आर इस तरह से हो जाएगा, ए पलट जाएगा ऐसे, बी पलटेगा ऐसे, और आई पलटेगा तो आई ही दिखेगा। इस तरह से इसका वाटर इमेज बन जाएगा। कोई संख्या भी आप ले सकते हैं, जैसे मान लो कोई संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर 5 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 7 ले लिया, 2 ले लिया। अब इसका अगर हमें जल प्रतिबिंब बताना है, क्या बताना है? जल प्रतिबिंब। तो कैसे बताएंगे? 5 अगर पलटेगा तो इस तरह से दिखेगा, 3 पलट के भी ऐसा दिखेगा, 4 पलटेगा ऐसे, और 7 पलटेगा ऐसे, और 2 पलटेगा ऐसे। तो ये इसका वाटर इमेज बन जाएगा, है ना। तो आपसे कोई शब्द का भी वाटर इमेज पूछ सकता है, किसी संख्या का भी वाटर इमेज पूछ सकता है, और कोई आकृति भी दे सकता है। जैसे अब आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने एक आकृति रखता हूं, जैसे ये आकृति आप देख सकते हैं, इसमें इस तरह से है, ये एक आकृति डिजाइन मैंने बनाया हुआ है। अब इसका वाटर इमेज जानना चाहता है, तो इसके ऊपर या नीचे अगर आप मिरर को लगाते हो तो दैट इज कॉल्ड वाटर इमेज। तो वाटर इमेज इसका बनाना है, ऊपर मेरे पास जगह नहीं, नीचे मैं लगा लेता हूं, यहाँ पे मिरर ऐसे लगा लिया। याद रखना कि इसमें मिरर हॉरिजॉन्टल होता है और ये पलट जाएगा। अगर ये पलट जाएगा तो ये लाइन सबसे पहले मैं इसको बना लूं, क्योंकि इसमें जो है वर्टिकली चेंज हो जाएगा, इस तरह से वर्टिकल चेंज हो जाएगा, और ये जो लाइन है एज इट इज रहेगा, वो लाइन पलट के भी ऐसी ही दिखेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका वाटर इमेज ऐसा हो जाएगा। राइट। कोई और भी डिजाइन आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इस तरह की डिजाइन ले सकते हैं। अगर इसका वाटर इमेज बनाना है तो वाटर इमेज कैसे बनेगा इसका? आप एक मिरर लगा दीजिए इसके नीचे हॉरिजॉन्टल, ऊपर जगह होता तो मैं ऊपर भी लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे लगा लीजिए और इसको पलट दीजिए। इसका वाटर इमेज अगर आप बनाएंगे ना तो इस तरह से वाटर इमेज बनेगा इसका, इस तरह से, और ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, है ना। इसका वाटर इमेज इस तरह से बनेगा। राइट। तो कोई भी डिजाइन भी आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इस तरह से आप आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको क्या बताया? मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन और वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे का जो नॉन वर्बल से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं हर चीज का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स और करने का तरीका मैं बताता रहूंगा। ओके, थैंक यू। मैं रवि सिंह, सनराइज एकेडमी एट प्रयागराज।